अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मेरी सास बना रही हैं ज़र्दा हम लोगों के लिए। और दूसरी चीज़, मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी तो सोचा आप लोगों से भी वो शेयर करूँ। ज़र्दे के लिए पानी यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ कट चुके हैं और चावल उन्होंने काफ़ी देर पहले के भिगो दिए थे। यहाँ पे मैं अंडे आलू बनाऊंगी तो उसके लिए वो बॉईल कर रही हूँ। चलें तो फिर वो पोस्ट सुनाती हूँ जो मैंने पढ़ी थी। किस्सा सुनने के बाद अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। एक शख्स ने शादी की पहली रात अपनी बीवी को पहली मुलाकात में ये नसीहत की, जिन पर अमल करके शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाया जा सकता है। पहली बात ये कि मुझे आपसे मोहब्बत है, इसीलिए मैंने आपको बीवी के तौर पर पसंद किया। अगर आप मुझे अच्छी न लगती तो मैं निकाह के ज़रिए आपको घर ही न लाता। आपको बीवी बनाकर घर लाना इस बात का सबूत है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मगर मैं इंसान हूँ, फ़रिश्ता नहीं। अगर किसी वक्त मैं गलती कर बैठूँ तो तुम उसे इग्नोर कर देना, छोटी छोटी कोताहियों को नज़रअंदाज कर देना। दूसरी बात ये कि मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा, मान लो अगर मैं गुस्से में हूँ तो मेरे सामने उसी वक्त जवाब न देना। मर्द गुस्से में जब कुछ कह रहा हो और आगे से औरत की ज़बान भी चल रही हो तो ये चीज़ ख़तरनाक हो जाती है। अगर मर्द गुस्से में हो तो औरत अवॉइड करे, और अगर औरत गुस्से में हो तो मर्द अवॉइड करे। दोनों तरफ से एक ही वक्त में गुस्सा आ जाना यूँ है कि रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए। अगर रस्सी को एक तरफ से खींचा जाए और दूसरी तरफ से ढीला छोड़ दिया जाए तो वो नहीं टूटती, और अगर दोनों तरफ से खींचा जाए तो दोनों तरफ से खींच पड़ने पर रस्सी टूट जाती है। तीसरी नसीहत ये है कि देखना, मुझसे हर राज की बात करना, लेकिन शिकवे शिकायत ना करना, क्योंकि अक्सर मियाँ बीवी आपस में तो बहुत अच्छा वक्त गुजार लेते हैं, मगर नंद की बातें, सास की बातें, फलां की बातें ये ज़िंदगी के अंदर जहर घोल देती हैं। शिकवे शिकायतों से मुमकिन हद तक बचने की कोशिश करना। और चौथी बात ये कि देखना, दिल एक ही है तो इसमें या तो मोहब्बत हो सकती है या नफ़रत। एक वक्त में दो चीज़ें दिल में नहीं रह सकती। अगर खिलाफ़ उसूल मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग जाए तो दिल में न रखना, जायज़ तरीके से मुझसे आकर बात कर लेना। दिल में रखने से इंसान शैतान के वसवसों का शिकार हो जाता है और शैतान दिल में नफ़रतें घोल देता है और मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ये थी वो पोस्ट जो मैंने पढ़ी थी, तो काफ़ी हद तक मुझे ये अच्छी लगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर सेक्रीफाइस जो है वो बीवी को ही करना है। बीवी ही हर बात को इग्नोर करे, छोटी छोटी कोताहियों को माफ़ करे, किसी से शिकवे शिकायत ना करे और नफ़रत भी पैदा ना करे। ठीक है भाई, नफ़रत तो नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है जो मोहब्बत पे ही चल रहा होता है। सारा दारोमदार मोहब्बत का ही होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट का होता है। रही बात इग्नोर करने की, तो जब आप अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि आप इग्नोर करें तो आपको भी ये याद रखना है कि आपको भी बहुत सी चीज़ें इग्नोर करनी है। हस्बैंड से तो इतनी गलतियाँ होती भी नहीं हैं जितनी गलतियाँ वाइफ से होती हैं। खाने में इतनी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, कभी खाना टेस्टी नहीं बना होता। हस्बैंड्स तो कभी कभार इन चीज़ों पे भी मूड ख़राब कर लेते हैं। वाइफ तो एक जेन्युइन टॉपिक पे ही मूड ख़राब करती है मेरे हिसाब से। जल्दी से वो इस तरीके से, हाँ कुछ होती होंगी औरतें, कुछ, सब औरतों को नहीं मैं कह रही हूँ, कुछ औरतें ऐसी होंगी जो ज़्यादा परेशान करती होंगी, मगर ज़्यादातर औरतें इन छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ती हैं। वो जब उन्हें बहुत हद हो जाती है ना, चीज़ें बर्दाश्त करते करते, आज कुछ हो गया फिर कल, फिर मतलब होता रहता है, तो उन्हें ना ट्रॉमा सा हो जाता है एक तरीके से। फिर वो हर छोटी बात पे लड़ने लगती हैं। मगर स्टार्टिंग में ना वाइफ्स कुछ भी नहीं नोटिस कर रही होती, ज़्यादातर अवॉइड ही करती है हस्बैंड की गलतियों को, और हस्बैंड स्टार्टिंग से ही नोटिस करता है, तुमने देखो मेरी शर्ट आयरन नहीं करी, मेरे कपड़े नहीं हैं सही जगह पे, आज तुमने खाने में ऐसा कर दिया, आज वैसा कर दिया, तुमने मेरी कॉल नहीं पिक करी। मतलब हस्बैंड्स की बहुत शिकायतें होती हैं। तो मेरा कहना यह है कि दोनों साइड से रिलेशनशिप को संभाला जाए इक्वली, तभी रिलेशनशिप चलती है। और रही बात बहस करने के मामले में, हम दोनों को क्या होता है, मैं अपने हस्बैंड का बताती हूँ। जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है ना तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ज़्यादातर वो अपनी लड़ाई में भी वो मुझे एक आध बात कुछ कहेंगे और फिर वो चुप हो जाएंगे। वो चुप इसलिए हो जाते हैं कि उनके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए जो मुझे हर्ट करे। वो चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पोस्ट के ऊपर, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।